हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों देखिए, हम आज आपके सामने एक बहुत अच्छी जानकारी लेकर के आए हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। और ये जो आपके मार्गदर्शन में जो बाधाएं बनती हैं और जो आप विकास नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में, और हमारे देश में ज़्यादातर लोग बेरोज़गार हैं और बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है। बेरोज़गारी की वजह से भुखमरी है और भुखमरी की वजह से विवाद भी है और जुर्म भी है। तो मैं इसी टॉपिक पर आज बात करूंगा आपके बीच। दोस्तों, हमारे देश भारतवर्ष में ऐसी चलन चली है पहले से कि आप देखते होंगे कि हमारे देश भारत को भूखमरा देश कहा जाता है। वो एक अलग बात है कि हमारे देश भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अब सोने की चिड़िया नहीं है। किसी समय पर था, तो किसी समय पर था, बहुत सोना था। आप इतिहास पढ़ें और जानें भी और वीडियो देखें। तो वो सोना गया कहाँ? वो सोना अंग्रेज लूट ले गए। जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश में 200 साल तक राज किया तो हम लोगों को गुलाम बनाए रखे। उसी समय वो हमारे देश का सोना चांदी, हीरे जवाहरात, वो सब जो है लूट ले गए। क्योंकि हमारे देश भारत में राजसी साम्राज्य ज़्यादा था। राजसी साम्राज्य के पास सोना चांदी बहुत था। पहले सोने का ही ज़माना था। सोना चांदी जो है, हीरे जवाहर, ये सब जो है बहुमूल्य रत्न, इन्हीं का ज़माना था। और ये बात दुनिया को पता थी, इसलिए अंग्रेज़ जो है सोचते थे कि ये सब सोना हम हड़प लें, हमको मिल जाए। और उन्होंने लूट भी लिया और जहाँ जहाँ रखा था तो उन्होंने प्राप्त भी कर लिया। क्योंकि हमारे देश भारत में एक ऐसी पुस्तिका थी, एक ऐसा ग्रंथ था, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई थीं कि सोना कहाँ रखा होता है। सोना जहाँ रखा होता है उस ज़मीन की पहचान क्या होती है। अगर भवन में रखा है किसी, तो भवन की पहचान क्या होगी, क्या निशान होंगे उसके। और मुख्य रूप से लोग जो तुलसी घड़ा बनवाते थे, तो तुलसी घड़ा काफ़ी बड़ा और अच्छा बनवाते थे। उसी में जो अतिरिक्त सोना चांदी होता था रख देते थे। और ये भी बात उस पुस्तिका में लिखी थी। जिन लोगों के हाथ वो पुस्तिका लगी तो उन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और वो सोना चांदी लूट ले गए। तो दोस्तों, हमारे देश भारत में अब सोना बहुत कम रहा, चला गया, सोने की चिड़िया उड़ गई। तो मैं बात कर रहा हूँ बेरोज़गारी की। दोस्तों, हमारे देश भारत में जब हम पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद जब हम 4-5 वर्ष के हो जाते हैं तो अमूमन ज़्यादातर अब तो 3 वर्ष में विद्यालय में नाम लिखवा दिया जाता है। बाकी जो गरीब तबके के लोग हैं, ग्रामीण एरिया के लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जिनके पूर्वज, जिनके माँ बाप मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जिनके पास पहले से कोई पूंजी नहीं है, जिनके पास पैतृक संपत्ति नहीं है, जिसकी वजह से वो विकास नहीं कर पाए, डेवलप नहीं कर पाए। और जब पूंजी नहीं रही तो जो उनके माँ बाप थे, जो भी वयस्क थे, जो भी वयस्क हैं, वो जो मेहनत मजदूरी काम जो कुछ भी करते हैं, काम धंधा, वो आज के इस समय में, महंगाई के समय में परिवार चलाने में, भरण पोषण में वो सब रुपया खर्च हो जा रहा है। बचत कुछ हो नहीं पा रही है। आगे बच्चों का भविष्य खतरे में है। तो अब करे भी तो करे क्या, क्योंकि जितना कमाता है उतना खर्च हो जाता है। सेविंग कुछ है नहीं, बचता कुछ है नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे भारत में गरीब तबके के लिए। दोस्तों, और दूसरी एक बहुत बड़ी बात ये है कि हमारा देश भारत आस्थावादी देश है। लोग आस्था पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और आस्था पर टिके रहते हैं। होता ये है कि जब हम लोग
5 वर्ष के बाद थोड़ा समझदार होते हैं तो हमारे सामने धर्म और देवी देवता ये सब दिमाग में डाल दिए जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे के सहारे टिक जाते हैं, आस्था में टिक जाते हैं कि कोई रहनुमा आएगा और हमारी किस्मत बदल देगा। एक अंधा उम्मीद पर टिक जाते हैं और अंधा उम्मीद के भरोसे हम अपना जो जवानी का उम्र है, लड़कपन का उम्र है, वो इसी आस्थावादी के चक्कर में बेकार में गुजार देते हैं। यानी कि कोई हम अच्छी चीज़ सीखते नहीं हैं जो हमारे जीवन में धनोपार्जन का काम करेगी, धन पैदा करने का काम करेगी। कोई ऐसा गुण नहीं हम सीखते हैं कि जिससे हमारे जीवन में आगे चल के हमारी बेरोज़गारी ख़त्म करेगी, हमारी जो गरीबी है वो ख़त्म करेगी। तो हम आस्था के भरोसे हम भगवान से ही प्रार्थना करते रहते हैं, ईश्वर से ही प्रार्थना करते रहते हैं, देवी देवताओं से ही प्रार्थना करते रहते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, ऐसी शक्ति मिल जाए, ऐसा धन ऑटोमेटिक मिल जाए कि हम बड़े आदमी हो जाएं, रईस हो जाएं, पैसा वाले हो जाएं, संपत्ति वाले हो जाएं, धन वाले हो जाएं। इसी आस्था में वो अपनी पूरी जवानी गुजार देता है और अपना जो है समय इस पूजा पाठ में भी बर्बाद करता है। पूजा पाठ में समय बर्बाद करो, अरे थोड़ी करो। जैसे घर में कई लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, तो कुछ लोग पूजा करें, बाकी सब लोगों को पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा खुद होते हैं, जैसे हम लोग गरीब हैं और हमारे पास काम की वजह से समय नहीं है, धन संपत्ति कमाने के लाले हैं, बहुत परेशान हैं, परिवार चलाना मुश्किल है, तो उस दरमियान